Assalamu alaikum students. Hope you all are fine. In continuation with our discussion about the chapter biochemistry, जिसमें हम बायोमोलिक्यूल्स के पहले एनालिसिस करते हैं. इससे पहले वाले डिस्कशन में वी हैड अ लुक एट कार्बोहाइड्रेट्स. तो आज हमने बात को शुरू करनी है प्रोटीन्स से. ठीक है, प्रोटीन्स में हम बात को कहाँ से शुरू करेंगे? वी विल स्टार्ट फ्रॉम द वर्ड प्रोटीन. प्रोटीन का जो वर्ड है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड. इसका जो बेसिक सोर्स है वो कौन सा है? इट इज अ ग्रीक वर्ड. ग्रीक वर्ड कौन सा है? प्रोटियोस. प्रोटियोस से निकला है. अब प्रोटियोस का मतलब अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट इसको करते हैं तो हमें पता चलता है कि इट बेसिकली मीन्स प्राइम इम्पोर्टेंस, बहुत ज्यादा जरूरी. ठीक है, सो दैट इज व्हाट द वर्ड प्रोटियोस मीन्स, बहुत ज्यादा जरूरी. तो ये प्रोटीन का मतलब हुआ. प्रोटियोस से फिर प्रोटीन का वर्ड जो है वो निकाला गया है. प्रोटीन्स हैं क्या बाय नेचर? अगर हम इसको एनालाइज करें तो हमें पता चलता है कि दीज बेसिकली आर मैक्रोमोलिक्यूल्स. मैक्रोमोलिक्यूल्स का मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो? यू कैन राइट डाउन कि दीज बेसिकली आर पॉलीमर्स. पॉलीमर्स होते हैं बेसिकली जो बनते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को मिला के. जैसे हमने अगेन फॉर रेफरेंस मैं आपको कार्बोहाइड्रेट्स की एग्जांपल दूंगा. कार्बोहाइड्रेट्स में जो पॉलीमर्स की एग्जांपल हमने डिस्कस की उसमें वी हैड टू लुक एट पॉलीसैकेराइड्स. 3 डिफरेंट कैटेगरीज हमने देखी थी. उसमें मोनोसैकेराइड देखा था, ओलिगो देखा था और पॉलीसैकेराइड देखा था. तो उस केस में हमने क्या किया? हमने पॉलीसैकेराइड्स को क्लासिफाई किया था पॉलीमर्स के तौर पर. यहाँ पर जो प्रोटीन्स है ओवरऑल दीज आर मैक्रोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स होते हैं विच आर प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजिंग अमाइनो एसिड्स. तो इसमें हम क्या करेंगे? जो प्रोसेस पॉलीमराइजेशन का है उसको आप लिखोगे कैसे? उसमें हम लिखेंगे इस तरीके से, मोनोमर्स छोटे छोटे यूनिट्स हैं जिनको कंबाइन करके आप क्या करते हो? जिनको कंबाइन करते आप पॉलीमर प्रोड्यूस करते हो. तो इन दिस केस जो पॉलीमर है दैट बेसिकली इज अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन को बनाना है तो मोनोमर के तौर पर आप इस्तेमाल किसको करोगे? विल बी यूजिंग स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड एज अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स को आपने मोनोमर्स के तौर पर इस्तेमाल करना है. काफी सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को जब आप आपस में एक दूसरे के साथ अटैच करोगे तो उससे जो बहुत बड़ा मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? दैट्स व्हाट वी कॉल अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन. तो अमाइनो एसिड्स को प्रोटीन में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? विल हैव अ लुक एट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल और फिर मैं आपको बताऊंगा कि अमाइनो एसिड्स को आपस में कंबाइन कैसे किया जाता है और अमाइनो एसिड के बीच में लिंकेजेस जो प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते क्या है. ये 2 चीजें देख लेते हैं. जनरल फॉर्मूला फॉर एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल. जनरल फॉर्मूला फॉर अमाइनो एसिड इज रिटन लाइक दिस. एक तरफ R होता है, ठीक है, R represents an alkyl group. ठीक है, बीच में कार्बन एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन को हम लगाएंगे. इस तरफ मौजूद होता है COOH और यहाँ पर मौजूद होगा NH2. ठीक है, सो दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर एन अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल. अब पॉलीमराइजेशन अगर आपने करनी है तो उसमें हम क्या करेंगे? इस तरह के 2 मॉलिक्यूल्स को लिख लेते हैं लाइक दिस, RCH, C डबल बॉन्ड O विथ OH को अलग करके लिखा और यहाँ पर NH2 लिखा. अब इसकी कॉम्बिनेशन हमने करनी है एक और मॉलिक्यूल के साथ विच कैन बी रिटन लाइक दिस, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, विथ OH और यहाँ पर हमने मेंशन किया NH2 को. जब 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में कंबाइन करना है तो कॉम्बिनेशन में आपने पानी के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करना होगा. पानी के मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करने के लिए इस पोजीशन से आपने रिमूव करना है OH को और यहां से आपने एक हाइड्रोजन को निकालना है. तो लिंकेज जो 2 अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स के बीच में होगी दैट विल हैपन व्हेन यू कंबाइन दिस कार्बोनाइल ग्रुप विथ द अमाइनो ग्रुप. इन दोनों की कॉम्बिनेशन जब होती है तो उससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है इट कैन बी रिटन लाइक दिस, RCH, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, इसके साथ NH को आपने अटैच किया. NH को अटैच करने के बाद फिर आपने इसको कार्बन के साथ लगाया. कार्बन के साथ लगा के हाइड्रोजन इस तरफ R हो जाता है और यहाँ पर आ जाएगा COOH. तो ये है वो लिंकेज जिसके जरिए आप अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ोगे और जोड़ के आपने क्या करना है? आपने बहुत बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करने हैं जिसको हम प्रोटीन्स कहते हैं.
ठीक है। तो ये जो लिंकेज हमने बनाया हुआ है यहाँ पर, इसको हम कहते हैं क्या है, वी कॉल दिस मॉलिक्यूल एज पेप्टाइड लिंकेज। इसको पेप्टाइड लिंकेज हम कहते हैं। पेप्टाइड लिंकेज भी कह सकते हैं या फिर पेप्टाइड बॉन्ड भी आप इसे कह सकते हो। ठीक है, तो पेप्टाइड लिंकेज के जरिए आपने अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स को आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ के उसको फिर आपने प्रोटीन में कन्वर्ट करना है। सो दिस इज हाउ पॉलीमराइजेशन टेक्स प्लेस एंड दिस इज हाउ अमाइनो एसिड्स आर कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये होगी बात इसकी। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके कॉम्पोजिशन के हवाले से याद रखें। कॉम्पोजिशन का मतलब जब हम इसकी बनावट को देखते हैं प्रोटीन मॉलिक्यूल की, ये एक बात हमने कार्बोहाइड्रेट्स में भी एनालाइज की थी कि कार्बोहाइड्रेट्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें यू विल ओनली फाइंड 3 एलिमेंट्स बीइंग प्रेजेंट। एक कार्बन उसमें होता है, एक हाइड्रोजन होता है और एक ऑक्सीजन मौजूद होता है। इसी तरीके से अगर हम कॉम्पोजिशन देखें किसकी, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की, तो इसमें आपको 3 के बजाय 4 एलिमेंट्स मिलेंगे। कौन कौन से इसमें होते हैं? दिस इज कंपोज्ड ऑफ अ कार्बन एटम। कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के साथ इसमें नाइट्रोजन मौजूद होगा। ठीक है, तो ये 4 एलिमेंट्स जो हैं ये कंबाइन करके प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इनके रिस्पेक्टिव परसेंटेजेस जो हैं वो भी देख लें। कार्बन की परसेंटेज सबसे ज़्यादा होती है इन अ मॉलिक्यूल ऑफ प्रोटीन विच इज़ अराउंड 51%। 51% ऑफ द प्रोटीन मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन की परसेंटेज 7% होती है, कम। ऑक्सीजन कितना होता है? ऑक्सीजन फिर भी ज़्यादा है, 23%। और नाइट्रोजन की परसेंटेज इसमें 16 होती है। ठीक है, इसके अलावा यू विल ऑल्सो फाइंड व्हाट, यू विल ऑल्सो फाइंड 2 अदर एलिमेंट्स बीइंग प्रेजेंट। ये रेगुलरली आपको नहीं मिलते, ये मैंने आपको एलिमेंट्स वो बताए हैं जो हर अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल में आपको मिलेंगे। जो 2 एलिमेंट्स हमने यहाँ पर लिखने हैं, एक सल्फर है और दूसरा फॉस्फोरस है। दीज 2 एलिमेंट्स आर ऑल्सो प्रेजेंट बट दे आर नॉट एज कॉमन एज द फर्स्ट 4 एलिमेंट्स। ठीक है, परसेंटेज सल्फर की जो मौजूद होती है दैट इज बिटवीन 1 to 3%, और जो फॉस्फोरस इसमें होता है, फॉस्फोरस इज प्रेजेंट लेस देन 1%। तो ये सारे के सारे नॉन मेटल्स होते हैं। और मेटल्स में इनकी प्रेजेंस, मेटल्स में प्रेजेंस को देखें तो कॉपर के अलावा यू विल फाइंड आयोडीन इज अ नॉन मेटल। ठीक है, मैंगनीज और जिंक भी मौजूद हो सकता है, लेकिन इनकी परसेंटेजेस हैव नॉट बीन मेंशन। तो हो सकता है कि ये ट्रेस अमाउंट्स में मौजूद हो। ठीक है, तो ये तो थी इंट्रोडक्शन किसके बारे में, दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स। अब हमने जाना है किसकी तरफ, विल हैव टू मूव टुवर्ड्स इट्स क्लासिफिकेशन। तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट अस गिव द हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम क्लासिफाई कर देते हैं। क्लासिफिकेशन जो प्रोटीन्स की होती है वो हम करते हैं किस बेसिस के ऊपर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स को हम 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। नंबर 1 इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब बनावट होता है, और दूसरी तरफ यू गॉट ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आपने इसकी क्लासिफिकेशन करनी है। तो ये 2 मुख्तलिफ तरीके हैं प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन के। ठीक है, जिसमें हमने शुरुआत कहाँ से करनी है, वी हैव टू स्टार्ट ऑफ फ्रॉम द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन की बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन करना चाहें प्रोटीन्स की, तो इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, 3 डिफरेंट टाइप्स होंगे, जिसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट सिंपल प्रोटीन्स। सिंपल प्रोटीन्स की हम बात करेंगे। सिंपल प्रोटीन्स के तौर पर उन मॉलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है जिनकी कॉम्पोजिशन देखें, दीज आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स। ठीक है, कंपोज्ड ऑफ सिंपल प्रोटीन्स बेसिकली आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स और देयर डेरिवेटिव्स।
अमाइनो एसिड्स या उसके डेरिवेटिव्स को मिला के अगर आपने प्रोटीन मॉलिक्यूल को बनाया हुआ है तो उस प्रोटीन मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज अ मॉलिक्यूल ऑफ सिंपल प्रोटीन। उसको सिंपल प्रोटीन हम कहते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स के तौर पर आप किसको दे सकते हो? एग्जांपल से पहले लेट मी टेल यू के दीज आर द मोस्ट अबाउंडेंट प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ। ठीक है, जो प्लांट्स या एनिमल्स में प्रोबेबली होते हैं, ये एनिमल्स में होते हैं, एंड 25 to 35% ऑफ बॉडी प्रोटीन। ठीक है, इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है कि दे कंपोज अबाउट 25 to 35% ऑफ द बॉडी प्रोटीन ऑफ एनिमल्स। तो इससे आपको अंदाजा इसकी अबाउंडेंस का हो रहा है। सबसे ज्यादा जो पाया जाने वाला प्रोटीन है ये सिंपल प्रोटीन की हालत में होता है, और इसकी कॉम्पोजिशन को भी हमने देख ली कि ये तकरीबन 25 to 35% होते हैं। अब आ जाते हैं किसकी तरफ। ये दो पॉइंट्स लिखने के बाद लेट्स हैव अ लुक एट इट्स एग्जांपल्स। एग्जांपल्स में सबसे पहले हम क्या करेंगे, विल हैव अ लुक एट नंबर 1 एल्ब्यूमिन्स। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है किसकी, ग्लोबुलिन्स की, GLOBULINS ग्लोबुलिन्स। तीसरा जो है इसमें लेग्यूमिन भी है, लेग्यूमिन एंड कोलेजन, ये दो चीजें भी इंक्लूड हुई हैं। नंबर 4 बेसिकली इज ग्लूटेलिन्स, और नंबर 5वां है हिस्टोन्स। ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं किसकी, सिंपल प्रोटीन्स की। एक एक एग्जांपल इसकी दे देता हूं आपको कि एल्बुमिन्स जनरली आपको मिलते हैं किसमें, एग वाइट में, अंडे की जो सफेदी होती है उसमें जनरली आपको एल्बुमिन्स मिलेंगे। ठीक है, ग्लोबुलिन्स की प्रेजेंस देखें तो दिस इज जनरली फाउंड इन पोटैटोज, आलू में मिलेगा आपको ये। लेग्यूमिन्स एंड कोलेजन्स जो है कनेक्टिव टिश्यूज का मतलब जो मसल्स या जो सब्सटेंसेस चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, उसमें लेग्यूमिन एंड कोलेजन आपको मिलता है। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं कि कनेक्टिव टिश्यूज में ज़्यादातर आपको ये दोनों चीज़ें मिलेंगी। उसके अलावा व्हीट और राइस में, गंदम और चावल में ग्लूटेलिन आपको मिलेगा, व्हीट, राइस। और हिस्टोन्स जो हैं ये मौजूद किस में होता है, ज़्यादातर न्यूक्लियोप्रोटीन्स में। प्रोटीन्स जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होंगे उसमें आपको हिस्टोन्स मिलते हैं। सो दिस इज व्हाट द डिस्क्रिप्शन ऑफ सिंपल प्रोटीन्स बेसिकली इज। इसके बाद हम आ जाते हैं किसकी तरफ, सेकेंड वन इज कंपाउंड प्रोटीन कह सकते हैं इसको, या उसको कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहेंगे। सो बी में विल गिव द हेडिंग कंपाउंड और conjugated proteins। कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होते हैं। अब कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स की जब हम बनावट देखें तो ये कंपाउंड प्रोड्यूस होता है जब आप अमाइनो एसिड को एक ऐसे ग्रुप के साथ कंबाइन करो जिसका नेचर जो है वो प्रोटीनियस नहीं होता। ठीक है, when you combine an amino acid with a non-proteinaceous part, ये non-proteinaceous group, उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स कहते हैं। तो इसमें अगर हम कॉम्पोजिशन देखें, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि these basically are composed of, कंपाउंड और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स are composed of amino acids along with what? Along with a non-proteinaceous part। अमाइनो एसिड के साथ एक नॉन प्रोटीनियस हिस्सा जब कंबाइन होके एक नई चीज प्रोड्यूस करता है उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कंपाउंड प्रोटीन, या उसको हम कॉन्जुगेटेड प्रोटीन भी कहते हैं। जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल अ प्रोस्थेटिक ग्रुप, इसका भी नाम है। ठीक है, तो यहां पर हम मेंशन कर लेते हैं आगे कि दी नॉन प्रोटीनियस पार्ट ऑफ द कंपाउंड प्रोटीन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट एज अ प्रोस्थेटिक ग्रुप।
इसको प्रोस्थेटिक ग्रुप भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोस्थेटिक ग्रुप हो गया कंप्लीट। अब इसमें एग्जांपल्स आप किसकी दे सकते हो? यू कैन गिव आउट वेरियस एग्जांपल। कंपाउंड प्रोटीन्स में एग्जांपल के तौर पर आप कोट कर सकते हो ग्लाइकोप्रोटीन्स को, ग्लाइकोप्रोटीन्स, जिसमें प्रोस्थेटिक ग्रुप के तौर पर आप इस्तेमाल किसको करोगे? यू विल बी यूजिंग अ कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट को जब आपने प्रोटीन के साथ कंबाइन किया, उससे जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ उसको ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। ठीक है, दूसरी एग्जांपल यहां पर आप दे सकते हो लिपोप्रोटीन्स की। लिपोप्रोटीन्स आर दोज मॉलिक्यूल्स which are produced by the combination of a lipid with a protein molecule। ठीक है, लिपिड को प्रोटीन के साथ कंबाइन करोगे, लिपोप्रोटीन्स बनेगा। और तीसरी जो चीज है उसको हम कौन सा कोट कर सकते हैं? वी कैन कोट फॉस्फोप्रोटीन्स एज वेल। फॉस्फोप्रोटीन्स बेसिकली वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिसमें फॉस्फेट ग्रुप को आपने कंबाइन किया किसके साथ? विद अ प्रोटीन मॉलिक्यूल। तो ये जो तीन चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स एंड फॉस्फेट ग्रुप्स, इनको जब आपने प्रोटीन के साथ कंबाइन किया तो उससे जो मॉलिक्यूल बना उसको हम कंपाउंड या कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स हम कहते हैं। ठीक है, ये दो हो गए कंपाउंड प्रोटीन्स के बाद। अब हमने क्या करना है? बिफोर वी कैन मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर के बेसिस के ऊपर क्लासिफाई करने से पहले देयर इज वन लास्ट पॉइंट व्हिच वी नीड टू डिस्कस, एंड दैट बेसिकली इज अबाउट द थर्ड पार्ट व्हिच इज क्लासिफाइड एज डिराइव्ड प्रोटीन्स। डिराइव्ड प्रोटीन्स से हमने बात को क्या करना है? कंटिन्यू करना है आगे। ठीक है, तो डिराइव प्रोटीन्स की कॉम्पोजिशन जब हम देखते हैं तो कॉम्पोजिशन में पता चलता है कि इसको बनाने के लिए आपने दो बुनियादी चीजें यूज करनी है। दैट बेसिकली इज अ सिंपल प्रोटीन एंड अ कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। सो डिराइव प्रोटीन्स आर बेसिकली प्रोड्यूस्ड, डिराइव प्रोटीन्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम आइदर simple proteins or compound proteins। सिंपल और कंपाउंड प्रोटीन से जिन मॉलिक्यूल्स को बनाया जाता है उसको हम क्या कहेंगे? दैट इज व्हाट वी कॉल अ डिराइव्ड प्रोटीन मॉलिक्यूल। इसको डिराइव्ड प्रोटीन्स बेसिकली कहते हैं। और इसमें एग्जांपल्स अगर आपने देनी है तो यहाँ पर आपकी बुक में यू बीन गिवन टू एग्जांपल्स। वन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ पॉलीपेप्टाइड की एग्जांपल आप दे सकते हो, और दूसरी एग्जांपल आप दोगे प्रोटीएज एंजाइम की। प्रोटीएज एंजाइम एंड जो पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं, ये दोनों एग्जांपल्स हैं डिराइव्ड प्रोटीन्स की, बिकॉज दीज टू मॉलिक्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम सिंपल एंड कॉन्जुगेटेड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, विद दैट द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्पोजिशन कम्स टू एन एंड। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसकी कॉम्पोजिशन को एनालाइज करना है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर इसकी क्लासिफिकेशन को देखना है और क्लासिफिकेशन से एनालाइज करना है कि कितने डिफरेंट ग्रुप्स इसके प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, तो यहां पर हम हेडिंग दे देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर की बेसिस के ऊपर आपने प्रोटीन मॉलिक्यूल्स की क्लासिफिकेशन करनी है। क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे तो इसके प्राइमरी हैं 4 डिफरेंट टाइप्स। ऑन द बेसिस ऑफ इट्स स्ट्रक्चर, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 4 टाइप्स। 4 डिफरेंट टाइप्स में आप इसको क्या करोगे? आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे। ठीक है, वो 4 डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी है? सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं बात को फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर से हम बात को शुरू करते हैं। वैसे इसकी जो 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, प्राइमरी स्ट्रक्चर है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, टर्शियरी स्ट्रक्चर है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो हमने सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर से बात को शुरू करनी है, विच इज प्राइमरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन बी डिस्क्राइब्ड एज द लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक है, लीनियर सीक्वेंस का मतलब एक स्ट्रेट चेन में अमाइनो एसिड्स आर अरेंज्ड। ठीक है, जिनके दरमियान क्या मौजूद होता है? जिनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, तो प्राइमरी स्ट्रक्चर कैन बी क्लासिफाइड एज अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, लीनियर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स present in a straight
chain. Sequence of amino acids present in a straight chain which possess peptide bonds between them. एक स्ट्रेट चेन सीक्वेंस है अमाइनो एसिड्स का जिनमें अमाइनो एसिड के दरमियान क्या मौजूद होता है, पेप्टाइड बॉन्ड्स मौजूद होते हैं जिसके जरिए दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. इस सिंपल से स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट एज व्हाट, वी विल कॉल इट एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. अब इस प्राइमरी स्ट्रक्चर को अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू लाइक रिप्रेजेंट इट, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन आप करोगे लाइक दिस. सबसे पहले आप मिथियोनिन से शुरू करो बात. मिथियोनिन को आपने पेप्टाइड बॉन्ड्स के जरिए लिंक किया विद अर्जिनिन, अर्जिनिन को फिर आपने लिंक किया विद ल्यूसीन, ल्यूसीन को आपने लिंक किया एलेनिन के साथ, एलेनिन को आपने फिर लिंक किया वैलिन के साथ, और वैलिन को आपने लिंक किया विद फिनाइल एनालिन. ठीक है, तो ये सारे के सारे अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स हैं व्हिच आर प्रेजेंट इन अ स्ट्रेट चेन और जिनके दरमियान सिंगल पेप्टाइड बॉन्ड मौजूद है. तो इसको क्या कहते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज व्हाट, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती, सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है स्ट्रेट चेन की फॉर्म में जिसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक है, राइट. अब इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, विल कम टुवर्ड्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, सेकेंडरी की तरफ हम आ जाते हैं. नंबर 2 इज बी इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर में से कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाती हैं. इसी प्राइमरी स्ट्रक्चर को हमने क्या करना है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू कॉइल्ड फॉर्म या जिगजैग फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि अमाइनो एसिड्स जो इसके दरमियान मौजूद होते हैं दे डेवलप इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप करें और सिस्टम को जो मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ है उसको कॉम्पैक्ट करें. ठीक है, तो इसको आप डिस्क्राइब कैसे करोगे, यू कैन डिस्क्राइब इट एज द कॉइल्ड और zigzag structure of a polypeptide chain in which amino acids develop hydrogen bonding between them when C double bond O carbonyl group interacts with the NH group. अमाइनो ग्रुप और कार्बोनाइल ग्रुप जब इंटरैक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ, इसके जरिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होती है. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट होगी कब, जब आपने जो सिंपल प्राइमरी स्ट्रक्चर है उसको कॉइल फॉर्म में या जिगजैग फॉर्म में चेंज किया, तो दे डेवलप दीज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. तो यहां पर हमने दो कंडीशंस लगा दी हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए. एक तो आपने कॉइल या जिगजैग फॉर्म में अपने स्ट्रक्चर को चेंज करना है और उसके साथ ही क्या करना होगा, उसके साथ ही जो अमाइनो एसिड मॉलिक्यूल्स मौजूद होंगे इस स्ट्रक्चर के अंदर उनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट करनी है बाई इंटरैक्टिंग वेरियस ग्रुप्स दैट आर प्रेजेंट इन देम. ठीक है, इसको अगर आपने क्या करना है, इफ यू वांट टू शो इट विद द हेल्प ऑफ अ सिंपल डायग्राम, तो आप इसको क्या कर सकते हो, इसको इस तरीके से शो कर सकते हो. एक कॉइल्ड स्ट्रक्चर है जिसमें अगर आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग को शो करना है तो कार्बोनाइल ग्रुप को मैंने यहां पर बना लिया, NH ग्रुप को मैंने यहां पर बना लिया. अब इनके दरमियान क्या होगा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस जो अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप होती हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान, दिस इज व्हाट वी कॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की डेवलपमेंट शुरू होती है जब आपने स्ट्रक्चर को चेंज किया फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी. ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आपने याद रखनी है. और इसकी जो एग्जाम्पल है, ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैन बी कोटेड एज मायोग्लोबिन. मायोग्लोबिन इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ठीक है, ये हो गया कंप्लीट. इसके बाद फिर हम आ जाते हैं किसकी तरफ, वेलकम टुवर्ड्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स.
टर्शरी स्ट्रक्चर में आपने क्या देखना है, यू गॉट टू अंडरस्टैंड के हमने फिर पॉलीपेप्टाइड चेन्स को यानी सीक्वेंस जो होता है अमाइनो एसिड का, इसको हमने थ्री डायमेंशंस में एक्स एंड वाई एक्सिस में हमने इसको ट्विस्ट या फोल्ड करना है। ट्विस्ट या फोल्ड करके इसको क्या करना होगा, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ानी है, स्ट्रक्चर को मुश्किल से मुश्किल बनाते जाना है। दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू प्रोसीड फ्रॉम प्राइमरी टू क्वाटनरी। प्राइमरी सबसे सिंपल स्ट्रक्चर है जिसमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती। जैसे जैसे आप सेकेंडरी और टर्शरी की तरफ जाते हो तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती जाती हैं और क्वाटनरी में जाके सबसे मुश्किल स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में आपने लिखना है कि स्ट्रक्चर प्रोड्यूस्ड बाय द थ्री डायमेंशनल ट्विस्टिंग and folding of a polypeptide chain is known as a tertiary स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो है इसमें थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग होती है, ट्विस्टिंग भी होती है, फोल्डिंग होती है। पॉलीपेप्टाइड चेन की लीनियर सीक्वेंस जो अमाइनो एसिड का होता है उसको जब हम थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग करते हैं तो उससे फिर क्या प्रोड्यूस होगा, उससे फिर जो है स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है टर्शरी का। अब टर्शरी में सबसे कॉमन एग्जांपल जो आप कोट कर सकते हो वो इंसुलिन की कर सकते हो, बिकॉज इंसुलिन बेसिकली इज अ प्रोटीन विच इज सेक्रीटेड बाय पैनक्रियास। और ये करता क्या है, इसका बेसिक फंक्शन होता है, इट्स अ हार्मोन विच रेगुलेट्स ब्लड ग्लूकोज लेवल्स इन योर बॉडी। ठीक है, तो इसकी स्ट्रक्चर की एनालिसिस जब हम करते हैं इंसुलिन की, तो इंसुलिन के स्ट्रक्चर का आपको क्या मिलेगा, यू विल फाइंड इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी एज वेल एज टर्शरी। ये एक ऐसी एग्जांपल है जिसके प्राइमरी स्ट्रक्चर भी अवेलेबल है, ये सेकेंडरी फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और इसके टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैज आल्सो बीन नोटेड। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसकी, दिस इज अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। इसके बाद फिर हमने जाना है किसकी तरफ, विल गॉट टू मूव टुवर्ड्स द लास्ट एंड द मोस्ट कॉम्प्लेक्स प्रोटीन मॉलिक्यूल विच इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर को आपने एनालाइज करना है। क्वाटनरी स्ट्रक्चर में हमने क्या करना है, पॉलीमराइजेशन करनी है। पॉलीमराइजेशन करने के मतलब दो या दो से ज्यादा अगर आपके पास टर्शरी स्ट्रक्चर्स मौजूद हों, उनको जब आप कंबाइन करके एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करते हो तो वो क्वाटनरी स्ट्रक्चर कहलाता है। तो क्वाटनरी स्ट्रक्चर बेसिकली इज प्रोड्यूस्ड बाय द Polymerization means converting a small molecule into large molecule. So you can take two या more than two tertiary structures, you can combine them together और combination से आप क्या कर सकते हैं, you can produce a large structure which is classified as a quaternary structure. Is produced by the polymerization of two or more than two tertiary structures। दो या दो से ज्यादा टर्शरी स्ट्रक्चर्स की जब हम पॉलीमराइजेशन करते हैं तो उससे जो स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहेंगे, विल कॉल इट एज अ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। अब एक बात समझ लें, जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स बॉडी में, हमारी बॉडी में, एनिमल्स की बॉडीज में एग्जिस्ट करते हैं, उसके प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी स्ट्रक्चर्स तो होंगे तकरीबन जितने भी प्रोटीन्स मौजूद हैं, लेकिन बहुत कम ऐसी एग्जांपल्स आपको मिलेंगी जिसमें यू विल फाइंड द प्रेजेंस ऑफ क्वाटनरी स्ट्रक्चर। क्वाटनरी स्ट्रक्चर इतना ज्यादा कॉमन नहीं होता, बहुत कम प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको जो ये क्या कर सकते हैं, जो ये क्वाटनरी स्ट्रक्चर जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जाम्पल आप किसकी दे सकते हो, इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो हीमोग्लोबिन की। हीमोग्लोबिन बेसिकली इज द मॉलिक्यूल विच कंपोजेस रेड ब्लड सेल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी। ठीक है, जितने भी हमारे पास मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं उसमें रेड ब्लड सेल्स जो हैं, जो खून बनाते हैं, जो सेल्स मिलके खून प्रोड्यूस करते हैं, उन मॉलिक्यूल्स के अंदर एनालाइज करोगे तो उसमें आपको हीमोग्लोबिन मिलेगा। तो हीमोग्लोबिन की अगर हम क्या करें, इफ वी एनालाइज इट्स कॉम्पोजिशन, तो हमें पता चलता है कि इट इज कंपोज्ड बेसिकली ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4
पॉलीपेप्टाइड चेन्स मौजूद होते हैं इसमें, जिसके दरमियान आयरन का एटम मौजूद होता है। और ये आयरन का एटम क्या करेगा? बेसिकली आयरन का एटम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी व्हाट? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टुवर्ड्स योर बॉडी, और वहां से फिर कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करके इट ब्रिंग्स इट बैक टू द लंग्स, और लंग्स का पहुंचने के बाद रेस्पायरेशन के जरिए इसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है आपकी बॉडी से। ठीक है, सो दीज वेयर 4 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स दैट वेर रिलेटेड टू प्रोटीन्स। ठीक है, तो प्रोटीन्स की क्लासिफिकेशन हमने कर ली कंप्लीट। होपफुली नेक्स्ट टाइम हम क्या करेंगे? वी विल एनालाइज इट्स प्रॉपर्टीज, और उसकी इंपॉर्टेंस को देखने के बाद देन विल स्टार्ट एंजाइम्स। ठीक है, बट अंटिल देन अल्लाह हाफिज।